ओम अरहम तुलसी अध्यात्म नीडम द्वारा आयोजित 38वां प्रेक्षा ध्यान शिविर दिनांक 23 फरवरी 1985। स्थान श्री आत्मवल्लभ समुद्र विहार, पाली, राजस्थान। प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। विषय ध्यान वस्तु का चुनाव। कुंज गुरुदेव, ज्योति की साधना करने वाले साधक। हमारा सारा उपक्रम उद्देश्य और उसकी पूर्ति के साथ चल रहा है। एक उद्देश्य होता है निश्चित, और फिर सारा प्रयत्न उस दिशा में चलता है कि उद्देश्य पूरा हो सके। ध्यान का भी एक उद्देश्य है, उसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। फिर दोहरा देता हूं। आरोग्य, निर्जरा, मानसिक शांति, स्वभाव परिवर्तन और अतीन्द्रिय ज्ञान, ये 5 उद्देश्य हो सकते हैं, और भी छोटे मोटे अवान्तर इसके आसपास हो सकते हैं, किंतु प्रमुख उद्देश्य ये हमारे 5 हैं। आरोग्य का पहला स्थान है शारीरिक स्वास्थ्य। बीमारी साधना में विघ्न बनती है, एक बाधा है। रोगेणा लस्येन, आलस्य और रोग उत्तराध्ययन सूत्र में बतलाया है कि ये विघ्न है। कोई व्यक्ति मन को प्रशिक्षित करना चाहता है या शिक्षा लेना चाहता है, किंतु 5 कारणों से वह शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता। खंभा कोहा पमायेण रोगेणा लस्येन। पहला कारण है स्तब्धता, अहंकार। जिस व्यक्ति में अहंकार है वह शिक्षा को उपलब्ध नहीं कर सकता, मानसिक प्रशिक्षण की बात ही नहीं आ सकती। अहंकार में अकड़ा रहता है, कहीं विनम्रता हो नहीं सकती, किसी के पास जा नहीं सकता, पूछ नहीं सकता, और सोचता है पूछूंगा तो कैसा लगेगा, क्या समझा जाएगा, यह समझेंगे कि कुछ जानता ही नहीं। अपने अहंकार के कारण, स्तब्धता के कारण खंभे की भांति सीधा खड़ा रहता है, कभी ग्रहणशील नहीं हो सकता। खंभा बराबर खड़ा है, न लचीला है न ग्रहणशील है। कोई भी घटना इसके पास घटती है उसको ये ले नहीं पाता। दूसरा अवरोध है क्रोध। बहुत क्रोधी है, बात बात में रुष्ट हो जाता है, क्रुद्ध हो जाता है, वह शिक्षा को उपलब्ध नहीं हो सकता। तीसरा विघ्न है प्रमाद। प्रमत्तता है, प्रमाद में रहता है, शिक्षा को उपलब्ध नहीं होता। चौथा का विघ्न है रोग, और 5वां है आलस्य। ये 5 विघ्न हैं। तो रोग भी बड़ा विघ्न है। उत्कीर्तन सूत्र में, लोगस्य के पाठ में 24 अर्थों में बहुत सारी भावनाएं की गई। उनमें एक महत्वपूर्ण भावना है आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरमुत्तमम दिन्तु। मुझे आरोग्य दे, रोग मुक्त होना,
अधिकांश लोग सोचेंगे कि आरोग्य के लिए तो पौष्टिक भोजन और औषधियां ये बहुत आवश्यक है। एक तो पोषण मिले, भोजन पूरा पोषक हो, खूब विटामिन्स मिले, सारे तत्व मिले, संतुलित भोजन, तो आरोग्य रहेगा। और रोग हो जाए तो डॉक्टर की शरण लें, बिल्कुल आरोग्य हो जाएगा। दवाइयाँ मिले, बहुत सारी दवाइयाँ, किंतु जैसे जैसे दवाइयाँ बढ़ी हैं, आज एक नया विचार भी पनप रहा है। औषधियाँ कम से कम प्रयोग करें। आवश्यक नहीं है औषधि लेना। प्राकृतिक चिकित्सा का विकास हुआ, दवा का बिल्कुल वर्जन। ऑस्टियोपैथी दवा नहीं, चुंबक चिकित्सा बिल्कुल दवा नहीं, रश्मि चिकित्सा, सूर्य रश्मि चिकित्सा बिल्कुल दवा नहीं। ऐसी अनेक पद्धतियां चलती हैं कि दवा नहीं, दवा के बिना रोग को ठीक किया जाए, शांत किया जाए। और दवा भी चली तो होम्योपैथी कि इतनी सूक्ष्म मात्रा में लो जिसके कि बुरे परिणाम न हो, साइड इफेक्ट्स न हो, रिएक्शन न हो। ये सारी जो एक मनोवृत्ति को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दवा लेना और बहुत तेज दवा लेना अच्छा नहीं समझा जाता। एक बड़ा तीखा व्यंग है कि तुम यदि बीमार बनो तो डॉक्टर को दिखाओ। बोला किस लिए? कि बेचारे का काम चल सके, जीविका चल सके, वह भी जी सके। और डॉक्टर जो नुस्खा लिखे तो तुम जाओ और दवा खरीदो। किस लिए? कि बेचारा केमिस्ट का भी पेट पल सके, वह भी जी सके। और फिर कि तुम दवा मत लो। क्यों? कि तुम भी जी सको। दवा लेना अच्छा नहीं है। आरोग्य के लिए प्रेक्षाध्यान के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सूत्र है, भाव शुद्धि का विकास, विधायक भाव का विकास। यह आरोग्य का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर इसको नहीं समझा जाता है तो फिर वह कहावत चरितार्थ होगी कि जैसे जैसे दवा की मर्ज बढ़ता ही चला गया। ठीक वही बात है। जब भाव शुद्धि नहीं है तो दवा लेते चले जाओ, काम बनेगा नहीं। आज ये मान लिया गया, ये मेडिकल साइंस में भी अब धीरे धीरे बहुत प्रतिष्ठित हो गया कि बहुत सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं। कायिक बीमारियां कम होती हैं, मनोकायिक बीमारियां ज्यादा होती हैं। तो जो मनोकायिक बीमारियां हैं, बेचारी दवा क्या करेगी वहां, उसका विषय ही नहीं है। उसका काम तो है मन को ठीक करना, भाव शुद्धि करना। जितना भाव हमारा शुद्ध होगा उतना ही आरोग्य मिलेगा। यदि उद्देश्य है आरोग्य तो उसके लिए उपाय होगा भाव शुद्धि का विकास, विधायक भाव का विकास। हमारे दो प्रकार के भाव हैं, एक नकारात्मक भाव, निषेधात्मक भाव, दूसरा विधायक भाव। जो लोग कर्म शास्त्र को जानते हैं,
जिन्होंने कर्मशास्त्र का अध्ययन किया है उन्हें पता है, वे पारिभाषिक शब्दावली में जान सकते हैं कि मोह कर्म की प्रकृतियां क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति अरति, भय, शोक, घृणा, विकार, वासना, ये सारी प्रकृतियां, ये सब के सब निषेधात्मक भाव हैं, नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं और इनका उपशमन, क्षयोपशमन या क्षय, ये विधायक भाव हैं। क्षमा, अहंकार के स्थान पर मृदुता, माया के स्थान पर ऋजुता, लोभ के स्थान पर संतोष, उतने प्रतिपक्ष सारे हमारे विधायक भाव हैं। तो मोह कर्म का विपाक होना यह नकारात्मक भाव है, मोह कर्म का उपशमन होना हमारा विधायक भाव। तो जितना विधायक भाव होगा उतना ही आरोग्य पूर्ण बनेगा। आजकल के साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या शरीर शास्त्री बतलाते हैं कि एक बार व्यक्ति क्रोध करता है, उससे कई घंटों की शक्ति खर्च हो जाती है। आयु का उदीरण होता है और कभी कभी गुस्सा जब इतना तेज होता है एकदम हार्ट अटैक आ जाता है। तो अकाल मृत्यु का एक बहुत अच्छा उपाय है तेज गुस्सा। जिसको अकाल मौत मरना हो, जल्दी मरना हो, तो जहर खाने की जरूरत नहीं है। गुस्सा करेगा तो उसके लिए ठीक है, वही काम हो जाएगा। सारे शरीर में विष पैदा हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो निषेधात्मक भाव हैं, ये हमारे स्वास्थ्य को विकृत बनाने वाले हैं। कैंसर, अल्सर, हार्ट ट्रबल, इस प्रकार की जो भयंकर बीमारियां हैं, ये कोई कायिक बीमारियां नहीं। आयुर्वेद के ग्रंथों में और आज के मेडिकल साइंस में, इन दोनों में इन बड़ी बड़ी बीमारियों को मानसिक बीमारी माना गया है। ये मन की विकृति के कारण होने वाली बीमारियां हैं। आरोग्य के लिए बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण सूत्र है भाव शुद्धि का विकास। निरंतर ये बात जम जाए कि भाव को शुद्ध रखना है, मलिनता न आए, अपवित्रता न आए, गंदगी न आए, ये भाव की निर्मल धारा सतत प्रवहमान रहे। ये जब बनता है तो आरोग्य का उद्देश्य पूरा होता है। उद्देश्य और उसकी पूर्ति का उपाय। दूसरा उद्देश्य है निर्जरा, कर्म की निर्जरा करना। इतना सघन कर्म बंधा हुआ है, कर्म का विपाक हो रहा है और वह प्रभावित कर रहा है। अब उसकी निर्जरा करना है। हमारा एक उद्देश्य है निर्जरा, यानी अतीत का प्रतिक्रमण करना, अतीत का ध्यान करना और वहां तक पहुंचने की दीर्घ स्मृति का अभ्यास करना। एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया और उपक्रम है हमारा प्रतिक्रमण का। लोटो,
चलो, चलते चले जाओ, याद करते चले जाओ, आलोचना करो, पीछे जाओ। अभी 4 बजने में कुछ समय बाकी है। इस मिनट को लो, पकड़ो। 3:30 बजे मैं क्या था, 2 बजे मैं क्या था। चलते चलो, पीछे चलते चलो, आलोचन करते चलो, निरीक्षण करते चलो। कर्म की सघन निर्जरा का एक मार्ग खुल जाएगा। और चित्त शुद्धि का बहुत बड़ा उपाय यह प्रतिक्रमण बन जाएगा। निर्जरा के लिए विवेक प्रतिमा का प्रयोग बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में कुछ प्रतिमाओं के प्रयोग कराते। जैन साहित्य में, आगमों में शो के आसपास प्रतिमाओं का उल्लेख मिलता है। हमारी विस्मृति में चली गई, आज उनका प्रयोग स्मृति में नहीं रहा। विवेक प्रतिमा, व्युत्सर्ग प्रतिमा, ये सारी प्रतिमाएं। तो विवेक प्रतिमा यानी अन्यत्व अनुप्रेक्षा का प्रयोग। विश्लेषण करते चले जाओ। 2 पद्धतियां हैं, एक संश्लेषण की पद्धति, दूसरी विश्लेषण की पद्धति। विश्लेषण करते चले जाओ, संश्लेषण मिलाना, विश्लेषण अलग करते चले जाना। विवेचन करते चले जाओ। जो गेहूं में, चावल में कंकड़ मिले हुए हैं, उनको अलग करते चले जाओ। करते करते, विवेक करते करते, और वहां तक पहुंच जाओ कि जहां दूसरा कोई न बचे। अद्वैत, एक वेदांत का अद्वैत और एक साधना का अद्वैत। यह साधना का अद्वैत है, जहां केवल आत्मा बचे और कोई न बचे, पुद्गल न बचे। उस स्थिति तक पहुंच जाना, यह निर्जरा का एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। यानी जो कर्म का बंध हुआ है, कर्म के परमाणु लगे हैं, मैं नहीं हूं, मेरा अस्तित्व नहीं है। मेरा अस्तित्व चैतन्यमय है। जो कर्म का स्पर्श है, बंध है, वह मैं नहीं हूं। अब मैं नहीं हूं, अलग करते चलो। अलग करते करते सब पदार्थों को अलग करते चले जाएंगे। आखिर कर्म शरीर तक पहुंचेंगे कि कर्म भी मेरा नहीं है, यह संयोग है। जो संयोग होता है वह अनित्य होता है, उसका निश्चित वियोग होता है। मैं उसके साथ नहीं हूं। कर्म का भी विवेक कर दो, उसका पृथक्करण कर दो। जब सबका पृथक्करण करते हैं, विवेक की प्रतिमा सिद्ध होती है। उस क्षण में एक साथ इतनी गहरी कर्म की निर्जरा होती है कि जैसे घास का बहुत बड़ा एक जखड़ा है, भंडार है, और उसमें बारूद या थोड़ी सी चिंगारी दिखा दी है। वही स्थिति हमारी बन जाती है। आचार्य उमा स्वाति ने प्रसमरति प्रकरण में लिखा है कि शुक्ल ध्यान की उत्कृष्ट स्थिति में एक आत्मा में यह क्षमता आ जाती है कि वह संसार के अनंत अनंत जीवों की सभी कर्म वर्गणाओं को नष्ट कर सकते। ऐसा होता नहीं, किया नहीं जा सकता, क्योंकि कर्म अपना अपना होता। पत्तेयम, कर्म व्यक्तिगत होता, अपना अपना होता नहीं, किंतु क्षमता इतनी आ जाती है। यदि हम क्षमता की दृष्टि से विचार करें तो एक व्यक्ति शुक्ल ध्यान में जाने वाला सबके कर्मों को नष्ट कर सकता है। तो ध्यान में इतनी जब गहराई आती है विवेक प्रतिमा और अन्यत्व अनुप्रेक्षा के प्रयोग में, तो गहन निर्जरा की स्थिति बन जाती। तीसरा उद्देश्य है मानसिक शांति। यह बड़ा ज्वलंत प्रश्न है।
हर व्यक्ति के सामने जीवन में आता है। निर्जरा की बात तो गहरी बात है, किसी में परमार्थ की बुद्धि जागे, आत्मानुभूति का भाव जागे तो वह सोचेगा, किंतु मानसिक शांति का तो कोई धर्म को माने या न माने, समझे या न समझे, करे या न करे, किंतु मन की शांति तो हर व्यक्ति चाहता है। सबका प्रश्न है, एक ज्वलंत प्रश्न। तो ध्यान का एक उद्देश्य है मानसिक शांति, मन की शांति हो, मानसिक बेचैनी समाप्त हो। इसका उपाय है दीर्घ श्वास प्रेक्षा, कायोत्सर्ग। ये बड़े महत्वपूर्ण उपाय। कायोत्सर्ग बहुत अच्छा उपाय कि मन को बेचैन बनाने वाले, अशांत करने वाले, तनाव पैदा करने वाले जो कारण हैं उनका निवारण हो जाता है। तनाव के कारण अकारण ही मन में बेचैनी पैदा हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें न तो अर्थ की चिंता, न कमाने की चिंता, न आजीविका की चिंता, न परिवार की चिंता, कोई चिंता नहीं। सारी सुविधाएं हैं, संपन्नता है, परिवार का भी अच्छा योग है, सब कुछ है। सब कुछ होते हुए भी मन की स्थिति ऐसी है कि आधे पागल। ऐसे लोग हमारे पास बहुत आए, बड़ी विक्षिप्तता है। तो हमने पूछा, अरे भाई तुम्हें कोई कठिनाई है कि कोई कठिनाई नहीं, कोई समस्या कि कोई समस्या नहीं, तो फिर यह पागलपन क्यों? कि कारण हम भी नहीं जानते। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर कहते हैं कुछ भी नहीं, हम भोग रहे हैं, बड़ा कष्ट भोग रहे हैं। इसका कारण कि स्नायुविक दुर्बलता, आंतरिक दुर्बलता। ऐसी आंतरिक दुर्बलता होती है कि व्यक्ति बहुत भुगतता है। स्थानांग सूत्र में कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। उनमें एक बताया है कि एक स्थिति वह बनती है आत्म प्रतिष्ठ। उदाहरण समझे कि किसी ने गाली दी और गुस्सा आया, तो यह कहेंगे कि स्वाभाविक बात है, एक निमित्त मिला, गाली दी, क्रोध आ गया, पर निमित्त से क्रोध आया। आदमी चल रहा है, ठोकर लगी और गुस्सा आ गया। लगी ठोकर अपने कारण, गुस्सा आ गया, यह स्वनिमित्त से हो गया, अपनी भूल के कारण ऐसा हो गया। तो निमित्त के कारण क्रोध आता है, यह बात तो समझ में आती है। किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बाहर का कारण नहीं और बिना मतलब ही क्रोध आ गया, बिना मतलब उदासी आ गई, बिना मतलब बेचैनी आ गई। वह होता है अहेतुक क्रोध, अहेतुक उदासी। पीछे कोई हेतु नहीं है, उसका हेतु है आंतरिक परिवर्तन, हमारे भीतर के रसायनों का परिवर्तन। जैसे जैसे जैविक रसायन बदलते हैं, व्यक्ति की वृत्तियां बदलती चली जाती हैं। और आंतरिक कर्म का विपाक, ये आंतरिक कारण है, बाहरी कारण नहीं। तो मन की बेचैनी का भी ऐसा कारण होता है, पागलपन का कारण होता है। उस स्थिति में मन की शांति के लिए दीर्घ श्वास का उपाय बड़ा महत्वपूर्ण उपाय। लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे और ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित होगा। इधर तो हमारा ध्यान केंद्रित हो गया, उधर ऑक्सीजन की अच्छी आपूर्ति हो गई, जिससे जो भी कार्बन जमा हुआ है और वह एक अकारण विघ्न डाल रहा है, तनाव पैदा कर रहा है, वह भी निकल जाएगा। मन भी डावाडोल नहीं होगा। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है। कायोत्सर्ग का भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है। ये
उपाय हैं मानसिक शांति के लिए, मन के तनाव को मिटाने के लिए। और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात है सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा, अभय की अनुप्रेक्षा। ये सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा भी मानसिक शांति का बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। सामाजिक जीवन, पदार्थों का जीवन, उसमें यह संघर्षण अनिवार्य है, संघर्ष होना अनिवार्य है। इसीलिए बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने यही सूत्र सामने रखा कि स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए संघर्ष अनिवार्य है। यह अनिवार्यता की बात है। उस स्थिति में हम यथार्थ को समझें और कैसे सामुदायिक जीवन में अपनी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास कर सके। मैं सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा को रोग प्रतिरोधक शक्ति मानता हूं। यानी शरीर के रोग में जैसे रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति काम करती है, वैसे ही मानसिक रोग में यह रोग प्रतिरोध का काम करती है। बहुत आवश्यक है। एक व्यक्ति ने एक सूची बनाई, बैठा था एक दिन, सूची बनाई कि मुझे क्या क्या पाना है। विद्यार्थी था, निकला ही था महाविद्यालय से, और एक लंबी सी तालिका बना ली। एक बढ़िया बंगला बनाना है, शादी करनी है, परिवार बढ़ाना है, धन कमाना है, ऐसो आराम से रहना है। एक लंबी सारी तालिका पूरी बना ली और पूरी सूची बनाकर देखा कि एकदम परिपूर्ण है, कोई चीज बाकी नहीं रही। एक सन्यासी के पास गया, नमस्कार कर बोला, महात्मा जी मैं सफलता का जीवन जीना चाहता हूं और उसके लिए मैंने एक ये पूरी तालिका बना ली कि जीवन में क्या क्या पाना है। आप कृपया देख लें और मुझे परामर्श दें, इस सूची में कोई कमी तो नहीं रही है। महात्मा ने देखा, देखकर और सिर हिलाया, बोले हाँ और तो ठीक है, पर एक बात की कमी रह गई। क्या कमी रही? कि कमी रह गई। कमी क्या? कि तर्क शास्त्र का नियम है कि जिसके होने पर जो होता है, जिसके न होने पर नहीं होता। आग के होने पर धुआं होता है और आग के न होने पर धुआं नहीं होता। धुआं है तो वहां निश्चित आग मिलेगी, और आग नहीं है तो धुआं नहीं मिलेगा। यह एक कमी रह गई। क्या हुआ कि तुमने और तो सब बातें जोड़ दी, एक बात छोड़ दी। क्या? कि मन की शांति। तुम नहीं समझते कि मन की शांति है तो ये सब काम के हैं, और वह नहीं है तो ये सब के सब बेकार हैं, व्यर्थ हैं। इस बात को तुमने, मूल बात को छोड़ दिया। मन शांत नहीं है, बेचैन है, और कोई अच्छा संगीत सुनाना चाहता है, उसे कैसा लगता है? उसे लगता है कि कोई कान खाए जा रहा। मन में शांति नहीं, और बढ़िया भोजन सामने है, उसे ऐसा लगता है जैसे जहर दिया जा रहा। मन की शांति होने पर हर चीज अच्छी लगती है, और वह न होने पर सब चीजें खराब हो जाती है। तो एक बड़ा महत्व का प्रश्न है, और उसके लिए उपक्रम करना बहुत आवश्यक बात है। तो चौथा है स्वभाव का परिवर्तन। उद्देश्य स्वभाव परिवर्तन, आदतों को बदलना। बड़ा जटिल विषय है, बहुत जटिल काम। और
आवश्यक इतना कि जिस व्यक्ति ने अपनी आदतों में परिवर्तन लाना सीख लिया, उसने मानसिक शांति का पाठ भी पढ़ लिया, अच्छा जीवन जीना भी सीख लिया और शांति के साथ जीवन यापन करना सीख लिया। जिसमें आदत को बदलने की क्षमता नहीं है, स्वभाव को नहीं बदल सकता, शायद उसने बहुत कुछ सीख कर भी शायद कुछ भी नहीं सीखा। स्वभाव परिवर्तन, आदतों को बदलना, किसी में नशे की आदत, किसी में गुस्से की आदत है, किसी में लोभ की आदत है, किसी में भय की आदत है, ये सारी आदतें बनी हुई है, उनको बदलना। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि बहुत सारे लोग मान बैठे हैं कि आदत को बदला नहीं जा सकता। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आदत को नहीं बदला जा सकता तो फिर धर्म का भार भी नहीं ढोया जा सकता। क्यों ढोया जाए? अर्थ क्या है? कोरा भार ढोने का तो मतलब नहीं है। किस लिए धर्म का भार ढोएं? धर्म हम इसलिए करते हैं कि हमारी आदतें बदले, स्वभाव बदले, वृत्तियां बदले। अगर वे नहीं बदलती है तो फिर ये तो हमारे लिए धर्म भी एक भार बन गया और बहुत सारा सिर पर भार, एक धर्म का भार हमने और ओढ़ लिया। फिर तो धर्म के स्थान पर किसी दूसरे को भी बिठाया जा सकता है, दूसरा भी आ सकता है। एक आदमी यात्रा कर रहा था, शरीर का बहुत भारी था, मोटा ताजा, और ट्रेन में बैठा था, रेल में। कोई दूसरा आदमी आया और आते ही उसको देखा। शायद और भी एक दो ऐसे ही मोटे आदमी बैठे थे, तो उसने देखते ही और विचित्र अनुभव किया, हंसा और बोला, क्या यह डिब्बा सब हाथियों के लिए रिजर्व है? तो एक मोटा आदमी मुस्कुराते हुए बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, गधे भी बैठ सकते। तो हम फिर गधों के लिए भी अवकाश दे सकते हैं। अगर धर्म का काम वह नहीं है तो फिर धर्म का ही भार क्यों ढोएं? इन मोटे हाथियों के लिए ही रिजर्वेशन क्यों करें? फिर तो गधों के लिए भी स्थान हो सकता है, सबके लिए अवकाश है। हम धर्म की प्रकृति को भी समझें कि प्रत्येक धर्म का उपक्रम, अभ्यास एक हमारी आदत के अंश को बदलने वाला है। यदि क्रोध कम नहीं होता है तो फिर क्षमा धर्म का विकास तो होगा ही नहीं, आदत बदलेगी नहीं। तो कहां से धर्म किया हमने? बहुत सारे लोग ऐसा जीवन जीते हैं, धर्म का जीवन जीते हैं कि धर्म करते करते 20, 30, 40, 50, 60, 70 वर्ष हो जाते हैं और अब मौत की घंटी बज रही है, सिरहाने मौत खड़ी है। उस समय भी उन्हें पूछा जाए, देखा जाए, कभी क्या बदला, क्या परिवर्तन आया धर्म से, तो शायद उत्तर संतोषजनक नहीं होगा। क्योंकि ये माना ही नहीं कि धर्म का काम है परिवर्तन, आदतों को बदलना। धर्म के बारे में धारणा ही एक दूसरे प्रकार की है कि परलोक को सुधारना। बस धर्म का मतलब क्या? परलोक सुधर जाए, नरक न मिले, स्वर्ग मिल जाए, बस धर्म की इतिश्री। इतनी धर्म के साथ भी एक मजाक हो गई कि परलोक सुधर जाए, वर्तमान का जीवन भले न सुधरे, रोज लड़ाई चले, झगड़ा चले, झंझट चले, सब कुछ चले, और ये मानकर आश्वासन दे दिया जाए कि हम तो गृहस्थ हैं, आखिर साधु तो बने नहीं, गृहस्थ हैं, सब चलेंगे, ये तो चलने वाले हैं, मानकर मन को संतोष दे दिया जाए, कुछ भी परिवर्तन न आए
और धर्माधिकारी भी बनते चले जाए। ये शायद धर्म के साथ न्याय नहीं। धर्म का काम था स्वभाव का परिवर्तन, आदतों का परिवर्तन। ध्यान का तो यह महत्वपूर्ण काम है कि स्वभाव का परिवर्तन। ये कैसे संभव हो सकता है? इसके लिए हमारा एक उपाय है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के द्वारा स्वभाव में परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि हमारा स्वभाव जो बनता है उसमें आज वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करेंगे तो बड़ा कारण बनता है हमारा ग्रंथि तंत्र। हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां बहुत बड़ा कारण बनती हैं। उनमें जो रसायन बनते हैं वे रसायन हमारे व्यवहार और आचार को प्रभावित करते हैं। तो चैतन्य केंद्रों पर ध्यान करके ग्रंथि तंत्र को प्रभावित किया जा सकता है। जो कंट्रोल करने वाली ग्रंथियां हैं, काम वासना है, उसका संबंध गोनाड से, काम ग्रंथि से। क्रोध आदि का प्रश्न है, उनका संबंध एड्रीनल ग्लैंड से। उदासी, सुस्ती आदि आदि का संबंध थाइमस की निष्क्रियता से। नियंत्रण की शक्ति कम होती है, उसका संबंध पीनियल ग्लैंड से। तो प्रत्येक ग्रंथि के दो पहलू हैं। एक जो मेडिकल साइंस में जिसकी व्याख्या की गई है कि किस प्रकार वे शारीरिक विकास में, पाचन में आदि आदि वृत्तियों में काम करती हैं, उनका क्या फंक्शन है। तो एक तो है उस व्यू पॉइंट से उसकी व्याख्या, दूसरी है आध्यात्मिक व्याख्या जो अभी तक शायद डॉक्टर लोग नहीं समझ पाते पूरी बात को, उनका यह विषय नहीं है। किंतु हमारे प्राचीन साहित्य में उनकी बड़ी अच्छी व्याख्या है और दोनों का योग करने पर, संवादिता की खोज करने पर यह बात पूरी स्पष्ट हो जाती है कि उन ग्रंथियों के द्वारा, उन चैतन्य केंद्रों के द्वारा हमारे मन पर, हमारी वृत्तियों पर क्या क्या प्रभाव होता है और हमारा क्या क्या आचरण होता है। तो यह चैतन्य केंद्र का ध्यान बड़ा महत्वपूर्ण होता है स्वभाव परिवर्तन के लिए। अब जो पांचवां विषय है अतीन्द्रिय ज्ञान का विकास। एक उद्देश्य यह भी कि हम केवल इंद्रियों के सहारे ही न चलें। एक आदमी धर्म को मानने वाला, एक आदमी धर्म को न मानने वाला, दोनों में कोई एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। कभी रेखा खींचनी चाहिए, कभी यह तो धर्म को मानने वाला है, यह धर्म को न मानने वाला। अगर दोनों का सारा जीवन का क्रम एक जैसा है तो फिर यह भेद तो हमारा काल्पनिक हो गया कि धर्म को माने तो क्या, न माने तो क्या, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। पूरी बात काल्पनिक बन जाती है, फिर सच्चाई नहीं आती। यथार्थ कोई है तो फिर बीच में कोई रेखा होनी चाहिए। एक रेखा है तो पता चलेगा, वह रेखा है अतीन्द्रिय चेतना का विकास। जो धर्म को नहीं मानने वाला वह कभी अतीन्द्रिय चेतना की बात सोचेगा नहीं, उस दिशा में जाएगा नहीं। जो धर्म को मानने वाला है वह कभी केवल इंद्रिय चेतना में नहीं रहेगा, वह अतीन्द्रिय चेतना को जगाने का प्रयत्न करेगा। यानी इंद्रियों से परे भी एक चेतना है, इंद्रियों से परे भी एक सुख है। अगर आपको खाने से आपकी रसनेन्द्रिय को सुख मिला, अगर इतना ही है सुख का साधन, तो फिर धर्म कोई बेकार है, व्यर्थ की बात है। अगर कोई भी चीज न खाई जाए, खाई और आपको
खाने से भी ज्यादा सुख मिला तो फिर धर्म की बात समझ में आएगी। कहाँ एक ऐसी भी चीज है कि जहां इंद्रिय विषय का कोई भोग नहीं और आनंद का अनुभव उससे भी ज्यादा, तो एक दूसरा पहलू हमारे सामने आता है, कोई अतिरिक्त बात सामने आती है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि भाई केवल इंद्रिय जगत ही पर्याप्त नहीं है, उससे परे भी कोई दूसरा जगत, तो हमारी चेतना को एक नया आयाम मिलेगा, एक नया उन्मेष होगा और घोड़े को दौड़ने का एक पूरा मैदान मिलेगा। अगर इंद्रिय जगत तक ही हमारी सारी बात समाप्त हो जाती है तो फिर मैं तो मानता हूं कि सारा कंसेप्ट ही गलत हो जाएगा, धर्म की बात ही सारी गलत हो जाएगी, सिद्धांत नहीं बनेगा। तो ये अतीन्द्रिय चेतना का विकास, ये ध्यान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हमारी अतीन्द्रिय चेतना जागी, इंद्रियों के द्वारा जो उपलब्ध न हो वह हम उपलब्ध कर सकें, यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और ये चेतना जागती है तभी धर्म की उपयोगिता समझ में आती है, नहीं तो आदमी हर बात को इंद्रिय की चेतना के साथ ही सोचता है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम अगर सारी बुराइयां छोड़ दो, अपनी आदतें बदल दो, तो तुम्हें मैं 1 लाख रुपया दूंगा। सांझ को अपने मित्रों से मिला, गोष्ठी में गया और उसने कहा कि आज तो मेरे पिता ने मेरे सामने यह प्रस्ताव रखा था 1 लाख रुपया देने का, किंतु शर्त है कि सारी बुराइयां छोड़ दो। तो दोस्तों ने कहा तुमने ले लिए नहीं रुपए, अच्छा होता ले लेता तो और शराब पीते, नाइट क्लब में जाते, यह करते वह करते, अपने काम आता। पर बोला शर्त है कि बुराई को छोड़ दो। तो तुमने क्यों नहीं लिए? कि जब बुराई को छोड़ दूं तो रुपया लेकर फिर करना ही क्या था मुझे, कोई अर्थ ही नहीं होता फिर। तो आदमी उस सीमा तक चलता है, सारी वह सीमा है इंद्रिय जगत की सीमा, उसकी तृप्ति, उसी सीमा में हर बात को सोचता है, उसका तर्क भी उस सीमा में चलता है। तो जब इस सीमा को पार नहीं कर जाएंगे, एक छलांग नहीं होगी, कभी इंद्रिय जगत से भी परे एक दूसरा जगत है, विराट जगत है, इससे ज्यादा सुख, इससे ज्यादा शक्ति, इससे ज्यादा ज्ञान, इससे ज्यादा आनंद, ये ज्यादा वाली बात नहीं आएगी तब तक कोई इंद्रिय जगत को छोड़ने की बात नहीं सोचेगा। कितनी महत्वपूर्ण बात एक जैन आचार्यों ने की, अरहत कौन होता है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत शक्ति, अनंत चतुष्टयी है। जब अनंत नहीं है तो कोई अरहत की दिशा में नहीं जाएगा, फिर तो सब भोग की दिशा में जाएगा। अगर यह सूत्र दे दिया जाता कि भोग में अनंत शक्ति, अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, तो फिर कौन मूर्ख है जो अरहत की ओर जाएगा? अरहत को अनंत क्यों बताया, सारी अनंत चतुष्टयी क्यों दी? कभी यह तो सारा सीमित है, वहां अनंत है, तो हमारा एक आकर्षण होता है कि अरहत की दिशा में प्रस्थान करें। तो ध्यान का एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, इस अनंत चतुष्टयी का विकास, अतीन्द्रिय चेतना का विकास, और उसकी पूर्ति का साधन है यह चैतन्य केंद्र का ध्यान। और उसमें भी यह ज्ञान केंद्र, दर्शन केंद्र, शांति केंद्र और ज्योति केंद्र का ध्यान, ये बड़े महत्वपूर्ण उपाय। तो ये ध्यान के उद्देश्य और उपायों की संक्षिप्त सी चर्चा
मैंने प्रस्तुत की। जिन लोगों ने प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास किया है वे अपने अभ्यास के द्वारा इसका अनुभव करें। केवल सुने मानने की बात नहीं है, सुना है, माना है, ये तो प्राथमिक बात होगी और महत्वपूर्ण बात होगी इसका अपना अनुभव। जब हमारा अपना अनुभव जागेगा तो फिर वह सुनने की मानने की बात तो नीचे रह जाएगी और फिर वह अपनी बात होगी। जब अपनी सच्चाई प्रकट होगी तो एक ऐसा आलोक बिखरेगा जिसके प्रकाश में जीवन की सारी सच्चाइयों को खोजा जा सके। भिन्न भिन्न उपायों का आलम्बन लेना जरूरी होता है। एक सूट का गांठिया लेकर कोई पंसारी बनता है, यह स्थिति चल नहीं सकती। एक ही दवा सब रोगों की, ये कहा तो जा सकता है किंतु बहुत सच्चाई नहीं। अपाय और उपाय, इन दोनों पर भारतीय चिंतन में और विदेशी चिंतन में भी काफी दीर्घ काल से कुछ निष्कर्ष निकाले गए। जितने अपाय उतने उपाय, यह एक सूत्र बनता है। जितने अपाय हैं उतने ही उपाय हैं। अपाय तो है सैकड़ों और एक है उपाय, ऐसा नहीं होगा। तपस्या के कितने प्रकार बतलाए? अनशन, ऊनोदरी, वृत्ति संक्षेप, रस परित्याग, कायक क्लेश, इतने प्रकार क्यों बतलाए गए? अलग अलग उपाय है। कर्म अलग अलग प्रकार के हैं। किस कर्म को कैसे क्षीण करना है उसके लिए वही उपाय काम में लाया जाएगा। कभी उपवास का प्रयोग हो सकता है तो किसी अपाय को मिटाने के लिए आसन का प्रयोग हो सकता है। किसी अपाय को मिटाने के लिए इंद्रिय प्रति संलीनता का प्रयोग हो सकता है और करना चाहिए। तो अपाय और उपाय, हजारों हजारों अपाय हैं, दोष हैं, व्याधियां हैं, तो उन्हें मिटाने के लिए हजारों हजारों उपाय हैं। एक उपाय के द्वारा काम नहीं चलता। तो हमें सबसे पहले आत्म परीक्षण करना होता है। ध्यान के चुनाव के लिए सबसे पहली शर्त है आत्म परीक्षण। व्यक्ति स्वयं अपनी आत्मा का विश्लेषण करे, विवेक करे, खूब गहराई में जाकर देखें, कसौटी करें, अपनी प्रकृति पर ध्यान दें। आत्म परीक्षण के द्वारा प्रकृति को जानना है। सब लोगों की एक प्रकार की प्रकृति नहीं होती, प्रकृति में बहुत भेद होता है। एक आदमी बहुत रागी है, रागात्मक प्रकृति का है, हर बात में आसक्त हो जाता है, तत्काल मूर्छा में चला जाता है। तो दूसरा व्यक्ति द्वेष प्रकृति वाला है, बात बात में क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, चिड़चिड़ा स्वभाव, द्वेष ही द्वेष में भरा रहता है। दो भिन्न प्रकृतियां हो गई, एक रागात्मक प्रकृति, दूसरी द्वेषात्मक प्रकृति। कोई तीसरा व्यक्ति और किसी प्रकृति वाला है,
बड़ा झगड़ालू है, लड़ाई खोर है, कोई वासनात्मक प्रकृति वाला है, कोई मोहात्मक प्रकृति वाला है। तो भिन्न भिन्न प्रकृति के लोग होते हैं। अपनी प्रकृति को पकड़ना, अपनी वृत्ति को पकड़ना कि कौन सी वृत्ति अधिक सक्रिय है। प्रत्येक व्यक्ति में सारी वृत्तियां सक्रिय नहीं होती, कोई निष्क्रिय होती है, कोई सक्रिय होती है। कभी कोई निष्क्रिय बन जाती है, कभी कोई सक्रिय बन जाती है। खूब गहरे में उतरकर अपनी प्रकृति का विश्लेषण कर और यह निश्चय करना, निर्धारण करना कि मुझे कौन सी वृत्ति सता रही है, कौन सी प्रकृति कठिनाई पैदा कर रही है। प्रकृति का निर्णय और फिर ध्यान वस्तु का चुनाव। यह प्रकृति एक अपाय है। क्रोध, लोभ, भय, ईर्ष्या, ये सारे अपाय हैं। अब उनकी चिकित्सा करने के लिए उपाय का चुनाव करना है, ध्यान वस्तु का चुनाव करना है कि किस प्रकृति को शांत करने के लिए किस ध्यान वस्तु का उपयोग करें। यह एक महत्वपूर्ण बात है। जो व्यक्ति केवल बैठ जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और अपने आप को ध्यान में गया हुआ मान लेते हैं, सफल तो होते हैं, विफल तो नहीं कहा जा सकता, किंतु बहुत ज्यादा सफल नहीं होते। यह तो एक चिकित्सा की पूरी पद्धति है। चिकित्सक को सबसे पहले रोगी की प्रकृति को जानना होता है कि वात प्रकृति वाला है, पित्त प्रकृति वाला है, या कफ की प्रकृति वाला है, या सान्निपातिक प्रकृति वाला है, किस दोष की बहुलता वाला है। इसका सारा निर्णय करना होता है और निर्णय के बाद फिर चिकित्सा की बात आती है तो पित्त प्रकृति वाला और बहुत तेज गर्म दवाइयों का प्रयोग कर दिया और हानि हो जाएगी। है तो वायु की प्रकृति वाला और वातवर्धक ठंडी ठंडी औषधियों का प्रयोग कर दिया और समस्या पैदा हो जाएगी। तो प्रकृति के निर्धारण के बिना यह काम ठीक बनता नहीं है। एक वैद्य बैठा था, पुराने जमाने की बात, वैद्य के पास एक रोगी आया। रोगी को देखा, बहुत भारी भरकम शरीर में, चर्बी बढ़ी हुई, सांस लेने में भी कठिनाई होती है, पेट बेशुमार बढ़ा हुआ। सारा देखा, देखकर और उसने कहा कि आपको मैं दवा दूंगा, पर दवा के साथ आपका पथ्य यह है कि आपको मिठाई, चीनी, गरिष्ठ भोजन, यहां तक कि दूध भी, यह सब छोड़ना होगा। केवल रूखा भोजन, रूखी रोटी, घी भी नहीं, ये खाकर आपको काम चलाना है, तो दवा काम करेगी। अगर यह पथ्य नहीं रहा तो दवा का कोई उपयोग नहीं होगा। उसने कहा ठीक बात है, बैठ गया। दूसरी ओर दूसरा रोगी आया, बड़ा कमजोर था, कृष्णकाय, थका हुआ। देखा, नाड़ी देखी, प्रकृति का बोध किया और उसके बाद कहा मैं आपको दवा दूंगा, आपको दवा लेनी है, पर उसके साथ पथ्य यह होगा कि घी खाना है, मक्खन खाना है, खूब दूध पीना है और अमुक अमुक लड्डू भी खाने, अमुक अमुक प्रकार के लड्डू खाने। ये सारा बताया। वह बैठा ही था, रहा नहीं गया, बोल उठा कि वैद्य जी महाराज इतना बड़ा पक्षपात,
मैं तो खा रहा था, सारा मेरा छुड़ा रहे हो, और ये बेचारा नहीं खाता, इसको सारा ये खिलाने का सुझाव दे रहे हो, बड़ा पक्षपात है आप में भी, ये तो नहीं होना चाहिए। ये पक्षपात लगता है, हो सकता है दृष्टिकोण अपना अपना, किंतु कितनी बड़ी सच्चाई है कि किसी को तो लड्डू खाने की जरूरत है, किसी को लड्डू छोड़ने की जरूरत है। उसके लिए लड्डू छोड़ना एक उपाय है और उसके लिए लड्डू खाना एक उपाय है। जैसा अपाय वैसा उपाय। एक नियम नहीं बनाया जा सकता कि लड्डू छोड़ना ही है या लड्डू खाना ही है, दूध छोड़ना ही है या दूध पीना ही है। एक नियम नहीं बन सकता। जैसा अपाय वैसा उपाय, इस सूत्र को हमें ध्यान में रखना होगा। तो ध्यान का चुनाव भी ऐसे ही करना है, बहुत जरूरी है। आसन, प्राणायाम, इन सब में यह विवेक किया गया। भस्त्रिका नाम का प्राणायाम है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक शीतली प्राणायाम, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य भेदन नाम का प्राणायाम और चंद्र भेदन नाम का प्राणायाम, ये सारे बड़े उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण है। किंतु अपाय के अनुसार उपाय काम में लेना है। भस्त्रिका सर्दी के दिनों में किया जाए, सूर्य भेदन सर्दी के दिनों में किया जाए तो बहुत बड़ा उपयोगी है, और वही सूर्य भेदन और भस्त्रिका गर्मी के दिनों में किया जाए तो समस्याएं और उलझ जाती। शीतली सर्दी के दिनों में किया जाए तो बड़ी से बड़ी हानि हो सकती है, फेफड़ा प्रभावित हो सकता है। वर्षा में किया जाए शीलन में तो भी कठिनाई पैदा हो सकती है, और गर्मी में किया जाए तो बहुत बड़ा उपयोगी है। तो प्रत्येक के साथ चुनाव करने की बात आती है कि कब कहां क्या करें। ध्यान की भी यही बात है, ध्यान में भी चुनाव करना है कि कब क्या कैसे करना चाहिए। जो इस चुनाव नहीं करता और एक ही लाठी से सबको हाँकना चाहता है, समस्या पैदा हो जाती है। प्रेक्षा ध्यान के शिविर में हम नाना प्रकार के प्रयोग कराते हैं, 10 प्रयोग कराते हैं। श्वास प्रेक्षा का प्रयोग, दीर्घ श्वास प्रेक्षा, समवृत्ति श्वास प्रेक्षा, आसन, प्राणायाम, अंतर यात्रा, कायोत्सर्ग, शरीर प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लिश्या ध्यान आदि आदि अनेक प्रयोग कराते हैं। मन में होता होगा इतने प्रयोग क्यों कराए जाते हैं। कभी कभी लोगों ने कहा भी कि एक ही प्रयोग को कराया जाना चाहिए जिससे कि वह पूरा सध सके। उनका कहना भी कोई गलत नहीं है, बात अनुचित नहीं है, किंतु हमारा दृष्टिकोण यह है कि सब व्यक्तियों के लिए एक प्रयोग बहुत उपयोगी नहीं होता। अब इन प्रयोगों में से अलग अलग व्यक्ति अपने प्रयोगों को चुन लेते हैं कि मेरे लिए कौन सा ज्यादा अनुकूल है। कोई व्यक्ति अंतर यात्रा के प्रयोग में बहुत सफल हो जाता है और किसी के अंतर यात्रा की बात समझ में ही नहीं आती, पकड़ ही नहीं पाता। किसी व्यक्ति का ध्यान दर्शन केंद्र पर बहुत जम जाता है और कोई व्यक्ति दर्शन केंद्र तक पहुंचे ही नहीं पाता, नीचे ही अवरोध आ जाता है। कोई व्यक्ति ज्ञान केंद्र पर पहुंचते पहुंचते स्पंदित हो जाता है, इतने स्पंदन होते हैं कि पूरा शरीर हिल उठता है, और किसी के ये ज्ञान केंद्र पकड़ में ही नहीं आता। तो अलग अलग प्रकृति और अलग अलग क्षमताएं हैं, उनके लिए अनेक प्रयोगों का होना बहुत जरूरी है।
एक आदमी रागात्मक प्रकृति वाला है, आसक्ति बहुत है, बहुत तेज आसक्ति। अब आसक्ति गहरी है, ध्यान करने बैठेगा, ध्यान में मन ही नहीं लगेगा, उसका मन तो पदार्थ में जाता है, बार बार पदार्थ में जाता है, जो खाया है उसमें जाता है, शाम को क्या खाना है उसमें जाता है, और रागात्मक स्थितियों में जाता है। कैसे ध्यान करेगा? उस व्यक्ति के लिए एकत्व अनुप्रेक्षा का चुनाव सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एकत्व अनुप्रेक्षा, मैं अकेला हूं, इसका ध्यान करना सबसे जरूरी है उसके लिए। जब वह अकेलेपन की अनुभूति में ठीक चला जाएगा तो फिर ध्यान की अवस्था और उसकी अच्छी बन सकेगी। जुड़ा हुआ है, इतने संबंध, इतने अनुबंध, चारों ओर से घिरा हुआ है, बेचारा क्या ध्यान करेगा? जब तक सारे अनुबंधों और संबंधों के सूत्रों को, धागों को तोड़कर और अपने अकेलेपन की अनुभूति प्रखर नहीं बन जाती है, तब तक ध्यान की बात पूरी बनती नहीं है। यह एकत्व अनुप्रेक्षा का प्रयोग संबंधातीत और संयोगातीत चेतना का प्रयोग उसके लिए सबसे ज्यादा लाभदायी हो सकता है। भगवान महावीर ने स्वयं प्रयोग किए और निर्देश दिए। दीक्षा से पूर्व जब दीक्षित नहीं बने, भगवान महावीर ने अनित्य अनुप्रेक्षा, एकत्व अनुप्रेक्षा, इनके लंबे समय तक प्रयोग किए हैं। हम लोग अवतारवादी नहीं हैं, ये नहीं मानते कि कोई अवतार जन्म लेता है, बना बनाया प्रभु कोई उतर आता है, ऐसा नहीं मानते। हम इसमें विश्वास करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति साधना के द्वारा अवतार बनता है, चाहे फिर महावीर हो, चाहे कोई दूसरा तीसरा हो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी साधना और अपने अभ्यास के द्वारा उस पराकाष्ठा को प्राप्त होता है, वहां तक पहुंचता है। तो महावीर ने भी प्रयोग किए, महावीर बने, कोई दूसरा तीसरा होगा उसे भी प्रयोग करना होगा और बनना होगा। प्रक्रिया एक है, रास्ता एक है। तो आसक्ति वाले व्यक्ति के लिए यह प्रयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तराध्ययन सूत्र में 2 गाथाएं हैं। आचार्य की चूर्णी में एक रूपक के रूप में उनका बड़ा सुंदर विश्लेषण किया है कि एक व्यक्ति के मन में प्रश्न हुआ कि ये पदार्थ और पदार्थ के प्रति अमूर्छा, मूर्छा, ये कैसे संभव है? कोई खाएगा तो राग आना जरूरी है। ये कैसे हो सकता है कि खाए और राग न आए? अच्छी चीज खाए, मनोज्ञ चीज खाए और राग न आए, ये कैसे संभव हो सकता है? प्रश्न था। तो प्रश्न रखा, गुरु ने मौखिक उत्तर नहीं दिया। गीली मिट्टी पड़ी थी, मिट्टी को उठाया और भीत पर फेंका, मिट्टी चिपक गई। सूखी रेत पड़ी थी, रेत उठाई और भीत पर फेंकी, भीत को छुआ और नीचे गिर गई। ये कैसे हुआ? एक तो चिपक गई और एक नीचे गिर गई। उसने कहा इसमें क्या कठिनाई है? ये गीली थी इसलिए चिपक गई, वह सूखी थी इसलिए नीचे गिर गई। तब कहा उल्लो सुखोय दो छूढ़ा, गोलया मट्टिया मया, दो भी आवड़िया कुड्डे जो उल्लो सोथ लग गई।
एवं लग्गन्ति दुम्मेहा जे नरा काम लालसा विरक्ताऊ न लग्गन्ति जे नरा। जो विरक्त है वे कभी नहीं लगते। गीली मिट्टी चिपक गई, सूखी नीचे गिर गई। पदार्थ के प्रति वही चिपकता है कि जिसमें गीलापन है, राग का गीलापन है, वह चिपक जाता है। और जिसमें राग का गीलापन समाप्त हो गया वह पदार्थ को छूता है पर चिपकता नहीं। रागात्मक प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए यह एकत्व अनुप्रेक्षा का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी एक पूरी प्रक्रिया है प्रयोग करने की, ध्यान की पद्धति है कि कैसे एकत्व अनुप्रेक्षा का अभ्यास किया जाए। दूसरी बात, अशौच अनुप्रेक्षा यानी अमनोज्ञ वस्तु का ध्यान। रागात्मक प्रकृति का आदमी है और वह मनोज्ञ चीजों पर ध्यान करेगा और उलझ जाएगा। जैसे ध्यान में सुझाया जाता है, कुछ लोग कराते भी हैं कि गुलाब के फूल पर ध्यान करो, यानी मन को लुभाने वाली, भाने वाली चीज पर ध्यान करो जिससे कि मन टिक जाए। अच्छे रंग को देखो या अच्छी चीज को देखो, प्रयोग हो सकता है। किंतु अगर रागात्मक व्यक्ति वाला मनोज्ञ वस्तु पर ध्यान करेगा तो और राग में चला जाएगा। उसे करना होगा अशौच, शरीर की असुचिता का ध्यान, पदार्थ की असुचिता का ध्यान, अमनोज्ञता का ध्यान। उसे देखना होगा कि यह आदमी कितना भद्दा है, नाक टेढ़ा, मुंह टेढ़ा, रंग कैसा, यह स्त्री कैसी, बड़ी भद्दी लगती है। यही तो भद्दापन है शरीर का। वह जितना भद्देपन पर ध्यान करेगा, राग शांत होगा, नियंत्रित होगा और वह यह देखेगा, कहा कितना सुंदर है यह पुरुष, कितनी सुंदर है यह स्त्री, कितनी सुंदर आकृति है, यह स्थान कितना सुंदर है। वह सुंदरता पर मनोज्ञता को अपना आलंबन बनाएगा तो और उलझ जाए। तो दूसरी ओर जो द्वेषात्मक प्रकृति वाला व्यक्ति है, वह यदि भद्देपन पर ध्यान करेगा तो गुस्सा और भड़क जाएगा, घृणा और भड़क जाएगी। उसे मनोज्ञता पर ध्यान करना होगा कि यह दुनिया कितनी सुंदर है, कितना अच्छा है सारा, कितना सुहावना लगता है। उससे मनोज्ञ पर ध्यान करना इसलिए जरूरी है जिससे कि वह द्वेष के परमाणु जो हर चीज के प्रति अपने तीखापन को प्रकट करते हैं वे शांत रहें। ये 12 अनुप्रेक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण ध्यान की वस्तु है और विभिन्न प्रकृति वाले लोगों के लिए बहुत काम की हैं। 4 ब्रह्म विहार, बौद्धों के 4 ब्रह्म विहार, पतंजलि की 4 भावनाएं और जैन साहित्य में भी 4 भावना के रूप में जिन्हें स्थान मिला है, मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ। एक आदमी बहुत डरता है, बड़ा भय लगता है। अब जिसे डर लगता है उसके लिए ध्यान का चुनाव करना है तो मैत्री की अनुप्रेक्षा, मैत्री की भावना करना सबसे ज्यादा उसके लिए सफल होगा। भय क्यों लगता है? जाने अनजाने मन में शत्रुता का भाव या घृणा का भाव छिपा हुआ है। मन में अनाश्वास है, आश्वासन नहीं है, अविश्वास है। अविश्वास के कारण भय लगता है। अविश्वास है आदमी में, संदेह है। संदेह एक ऐसा आवर्त है, हर बात में संदेह।
कि ये खा तो रहा हूं, कहीं किसी ने जहर तो नहीं मिला दिया है, जा तो रहा हूं, कोई पीछे से आकर लाठी के नहीं मार देगा, कोई प्रहार तो नहीं कर देगा। चारों ओर से संदेह, अविश्वास और भय काम करता है। इस स्थिति में यदि उसे मैत्री का आलंबन दिया जाता है, मैत्री की ध्यान वस्तु का चुनाव किया जाता है उसके लिए, तो भय को शांत करने में बहुत सुविधा हो। सब्बो पमत्तस्य भयम्, सब्बो अपमत्तस्य नत्थि भयम्। आचार्य का सूक्त है कि सर्वतः प्रमत्तस्य भयम्, जो प्रमत्त है उसे चारों ओर से भय, ऊपर से भी भय, नीचे से भी भय, दाएं बाएं भय, सब दिशाओं में भय। कोई दिशा खाली नहीं कि जहां से भय न टपकता। ऊपर से भय कैसे होता है? एक भाई ने मुझे बताया कि मैं जब सोता हूं, हर रात को मन में सोने से पहले यह विकल्प आ जाता है कि सो तो रहा हूं, कहीं रात को पट्टियां छत गिर न जाए। ऊपर से भय होता है। हर बेचारा बड़ा परेशान था इस बात को लेकर। नीचे से भय, यानी पैरों के तले भय चलता है, विकल्प उठता है कि जमीन नीचे खिसक न जाए। और उसी भाई ने एक बात और बताई, दिल्ली का रहने वाला है, कि जब जब मैं यमुना पुल को पार कर शाहदरा जाता हूं, पैर रखने से पहले यह होता है कि मैं जा रहा हूं, कहीं पुल नीचे नहीं गिर जाए। यह भय होता है। ऊपर से भी भय है, नीचे से भी भय है, और दाएं बाएं भी भय है कि कहीं कोई आ न जाए, कुछ हो न जाए। चारों ओर से भय है। क्यों है? कि प्रमत्त है, मूर्छित है, सब ओर से भय होता है। इसीलिए यह मैत्री की बात पर बल दिया गया। यानी भय और शत्रुता दोनों का गठबंधन, अभय और मैत्री दोनों का गहरा संबंध। जो जितना अभय होगा वह उतना ही सबके प्रति मैत्री का भाव रखेगा, और जिसमें मैत्री का भाव होगा वही अभय होगा। जिसमें जितना शत्रुता का भाव, उसे उतना भय। एक राजा, एक शासक चारों तरफ से घिरा रहता है, कितना भय। एक एक व्यक्ति के लिए 100-100 व्यक्ति पहरा दे रहे, इतनी बंदूकें, रिवॉल्वर और भी न जाने क्या क्या मशीन गनों तक का भी प्रयोग होता होगा कि पहरे लग रहे हैं एक व्यक्ति के लिए। क्यों लग रहे? भय है। न जाने कितनों के साथ में उसकी जाने अनजाने शत्रुता बनी हुई है। भय है कि कहीं कोई मार न डाले। एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसके लिए पहरे की तो बात दूर, खुले जंगल में पड़ा रहता है, कभी मन में भय नहीं पैदा होता। झोपड़ी में सोया रहता है, सांप निकलते हैं, खटिया भी नहीं है तो भी कोई डर नहीं होता। उपनिषद का, वैदिक ऋषियों का एक महत्वपूर्ण सूक्त है, सर्वा आशा मम मित्रा। सारी आशाएं मेरी मित्र हैं, यानी सारी दिशाएं मेरी मित्र हैं। न पूर्व दिशा से मुझे भय है, न पश्चिम से भय है, न उत्तर से भय है, न दक्षिण से भय है, न ऊपर से भय है, न नीचे से भय है। सारी दिशाएं मेरी मित्र हैं। ये मैत्री का ध्यान, मैत्री का प्रयोग एक डरपोक आदमी के लिए बहुत कारगर हो सकता है। अब डर तो लगता है और कोरा ध्यान में आकर बैठ गया, और ध्यान में भी अब डरावनी डरावनी
सामने आ जाती है। ध्यान में तो होता है, ध्यान के अपने प्रत्यय होते हैं, बहुत सारी प्रत्यय, बहुत सारी आइडियाज ध्यान में आती हैं। कभी कुछ दिखाई देता है, कभी कुछ दिखाई देता है, और बेचारा डर जाएगा, भाग जाएगा, ऐसा होता है। एक बार एक व्यक्ति शिविर में आया और ध्यान के समय उससे इतनी भयानक आकृतियां दिखनी शुरू हुई कि ध्यान की बात तो भूल गया और डर के मारे बस ये हो गया कि अब मैं तो ध्यान करूंगा ही नहीं, मुझे तो इतनी भयानक आकृतियां दिखती है। उस स्थिति में उस व्यक्ति को मैत्री का आलंबन पहले दिया जाए, मैत्री का प्रयोग कराया जाए, मैत्री की अनुप्रेक्षा कराई जाए, तो उसके लिए ज्यादा कारगर उपाय होगा। हम लोग विभिन्न चैतन्य केंद्रों का प्रयोग कराते हैं। प्राण केंद्र पर ध्यान करो, दर्शन केंद्र पर करो। क्यों, किस लिए? जब शरीर प्रेक्षा की तो पूरे शरीर का ध्यान हो गया, पूरे शरीर का होता है। फिर अलग अलग चैतन्य केंद्रों का ध्यान कराने का अर्थ क्या? प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में एक विशेष बात है कि हमने भावात्मक परिवर्तन को उद्देश्य बनाया है। व्यक्ति की वृत्तियां बदलनी चाहिए, ध्यान के द्वारा भावात्मक परिवर्तन होना चाहिए, एटीट्यूड बदलना चाहिए। वे केवल श्वास प्रेक्षा से संभव नहीं। श्वास प्रेक्षा, श्वास को देखना एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय मानता हूं, किंतु सबका उपाय वही है ऐसा नहीं मानता। शरीर को देखना भी एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, किंतु केवल शरीर को देखने मात्र से, शरीर प्रेक्षा से सारी समस्याएं समाहित हो जाएं, ऐसा नहीं सोचा जा सकता। अलग अलग चैतन्य केंद्रों के द्वारा अलग अलग वृत्तियों पर विजय पाई जा सकती है। किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, क्रोध बहुत आता है, क्रोध की समस्या है। अब उसको कहें कि तुम शरीर प्रेक्षा में बैठ जाओ, शरीर को देखते रहो, हो सकता है कि वर्षों तक भी परिणाम सामने न आए। उसी अवस्था में एक व्यक्ति से कहा जाए कि तुम ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करो, हो सकता है कि 5 दिन में भी सामने उसको फल मालूम देना लग जाए और 10 दिन में ही परिवर्तन आ जाए। आदमी में इतना धैर्य कहां है कि वर्षों तक प्रतीक्षा करता रहे, बैठा रहे, बाट जोहता रहे। आज का इतना तो अधैर्य का युग, आदमी इतना अधैर्य में चला गया, इतना अधैर्य कि धैर्य है कहां। डॉक्टर के पास बीमार आया, सिर दर्द था, पहले दवा ले गया, दूसरी बार आया और उसका चेहरा देखा, डॉक्टर समझ गया कि दर्द अभी मिटा नहीं है। डॉक्टर ने देखते ही कहा, कभी तुम्हारा सिर दर्द ठीक नहीं हुआ मुझे लगता है, अब ठहरो, दवा बदल देता हूं। वह बोला, डॉक्टर साहब आप कष्ट क्यों करें, मैंने डॉक्टर बदल लिया। तो आदमी डॉक्टर को बदल लेता है पहले। हाँ, इतना धैर्य है कहां, डॉक्टर को भी बदल लेता है, औरों की तो बात ही क्या। आज तो अधैर्य इतना है, हिंदुस्तान तो थोड़ा बचा हुआ है, बाहर की दुनिया को देखें तो न जाने चलते चलते पति पत्नी को बदल देता है, पत्नी पति को बदल देती। इस अधैर्य के युग में हम वर्षों तक प्रतीक्षा में रहें, यह बहुत कठिन काम है, बड़ा कठिन काम। तो हमें ऐसा उपाय खोजना होगा। ध्यान के वे सारे सूत्र, वे फार्मूले कि भाई जैसे जुकाम है तो जुकाम के लिए यह दवा, ज्वर है तो ज्वर के लिए यह दवा, घुटने में दर्द है तो यह दवा और सिर में दर्द है तो यह दवा।
जितनी बीमारियां उनके लिए अलग अलग पेटेंट दवाइयां हैं और